प्रयोग में लाई गई थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, अलाई दरवाजा में। अलाई दरवाजा का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी द्वारा कुतुब मीनार के निकट कराया गया था और यह लाल पत्थरों तथा संगमरमर से निर्मित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस मध्यकालीन शासक ने इक्ता व्यवस्था प्रारंभ की थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, इल्तुतमिश। इक्ता व्यवस्था के तहत सैनिकों को लगान उपभोग हेतु जमीन दी जाती थी, जिसे कि इक्ता कहा जाता था। नेक्स्ट है, औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किसके हाथों में था? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, ताराबाई। 1700 ईस्वी में राजाराम की मृत्यु के बाद उसकी विधवा पत्नी ताराबाई ने अपने 4 वर्षीय पुत्र को गद्दी पर बैठाया। उसका नाम शिवाजी द्वितीय था और फिर उन्होंने मुगलों के खिलाफ संघर्ष जारी रखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो नल ए और बी किसी टंकी को क्रमशः 10 घंटे और 15 घंटे में भर सकते हैं। दोनों नल एक साथ खोल दिए जाए तो टंकी कितने देर में भरेगी? तो सोचिए क्या होगा। आपका इतना देर काफी है मौखिक बनाने के लिए इसको। तो देखिए, जो लोग बना चुके होंगे ठीक है, देखिए कैसे मौखिक बना सकते हैं इसको। एक नल 10 घंटे भरता है, दूसरा 15 घंटे में। 10 और 15 का एलसीएम 30 हो गया, 30। तो दोनों नल को हम 30 घंटे तक चलाएंगे तो 10 घंटे भरने वाला नल 3 बार भरेगा, 15 घंटे भरने वाला नल 2 बार टंकी को भर देगा। यानी 30 घंटे दोनों साथ चलाए जाएं तो ये 3 बार भर देगा, ये 2 बार भर देगा। यानी 30 घंटे चलाने पर 5 बार भरता है कुल। 30 घंटे में 5 बार टंकी भरती है तो टंकी एक बार भरने में कितना समय लगेगा? 30 भाग 5 बराबर 6 घंटा। ये आपका मौखिक प्रक्रिया है। एक बार फिर से सुनिए, 10 घंटा और 15 घंटा लेता है तो 10 और 15 का एलसीएम 30 होगा, 30 घंटे तक चला देंगे। ये 3 बार भरेगा, ये 2 बार भरेगा, यानी कि 5 बार कुल भर जाएगा टंकी 30 घंटे में। 30 घंटे में 5 बार भरेगा तो एक बार भरने में 6 मिनट का समय लगेगा, 6 घंटे का समय लगेगा। बी आंसर हो गया 6 घंटा। नेक्स्ट को, निम्नलिखित में से किस स्रोत में उल्लेखित है कि प्राचीन भारत में दास्तां नहीं थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, मेगास्थनीज की इंडिका। मेगास्थनीज की इंडिका में स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि भारत में दास प्रथा प्रचलित नहीं थी। मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में भारतीय समाज व्यवस्था का वर्णन किया है। उसमें भारतीय समाज को 7 वर्गों में विभाजित किया है: दार्शनिक, कृषक, पशुपालक, कारीगर, योद्धा, निरीक्षक और मंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेम्स एंड्रयूज रैमजे भारत के किस गवर्नर जनरल का वास्तविक नाम था? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, लॉर्ड डलहौजी। डेविड हेयर और अलेक्जेंडर के साथ मिलकर निम्नलिखित में से किसने कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, राजा राम मोहन राय ने। एक किसान के पास कुछ मुर्गियां तथा बकरियां हैं। यदि इन सब के कुल 240 सिर और 640 पैर हैं तो मुर्गियां कितनी हैं? यानी कुल पशु कितने हो गए मुर्गी और बकरी मिला के? सिर जितना हो गया, तो यानी कि सबका एक एक सिर होता है तो कुल 240 हो गए। अब 240 में देखिए, कुछ का तो डबल पैर है और कुछ का 4 पैर है। यदि सब सारे 2-2 पैर वाले हैं तो कुल हो गया 480। 240 के यदि सबके 2-2 पैर जोड़ दिए जाए तो 480 पैर हो गए, लेकिन पैर है एग्जैक्ट 640। तो कुल कितने पैर अधिक हो गए? 16-48, 16-64, यानी कि 160 पैर अधिक हो गए। यहां देखिए, सबका 2-2 पैर शामिल कर लिए हैं। अब बच गया ये बकरी का 2 पैर, हर बकरी का 2 पैर। तो ये देखिए, हर बकरी का 2 पैर, यानी कितनी बकरियां हैं? 80 बकरियों का 160 पैर ये है अलग एक्स्ट्रा। तब ये 80 बकरी है, 240 में से 80 बकरी है तो घटा देंगे तो ये जो है 160 मुर्गी की संख्या निकल जाएगी। डी आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को हम संख्या रेखा पर भी बना सकते हैं। संख्या रेखा पर इसको कैसे बनाएंगे?
संख्या रेखा की अपेक्षा ये क्वेश्चन ये विधि आसान है जो कि मौखिक बन सकती है, लेकिन संख्या रेखा पर भी इसको बना सकते हैं और वो भी लगभग उतना ही टाइम लेगा। तो संख्या रेखा पर देखिए, यदि सारा दो पाया जानवर है, यानी कि सभी यदि मुर्गियां हैं, तो कुल कितने पैर हो जाएंगे? पैर की संख्या देखिए, कुल सिर इतने हैं, तो यदि सारी मुर्गियां हों तो 240 हैं, तो 480 हो जाएंगे पैर। और यदि सारी बकरियां हैं तो पैर की संख्या हो जाएगी 960। अब इन दोनों के बीच एग्जैक्ट पैर की संख्या कितना है? 640। 640, तो ये निकल जाएगा मुर्गी और बकरी का अनुपात, और फिर मुर्गी और बकरी की कुल संख्या है 240, तो उससे निकल जाएगा। तो ये इस क्वेश्चन में जो है संख्या रेखा की अपेक्षा ये प्रोसेस आसान है, इसलिए हम इस प्रोसेस से बनाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस भाषा में द इंडियन ओपिनियन पत्र नहीं छापा जाता था? अंग्रेजी, गुजराती, तमिल, उर्दू। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, उर्दू। किसने कहा था आलोचना और स्वतंत्र चिंतन एक क्रांतिकारी की दो विशेषताएं हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, भगत सिंह ने। 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया बंगाल का विभाजन कब तक बना रहा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, सम्राट जॉर्ज पंचम द्वारा दिल्ली में 1911 के शाही दरबार में कर्जन के अधिनियम को निराकृत किए जाने तक। यदि चीनी के मूल्य में 20% वृद्धि हो जाए तो एक गृहिणी को इसकी खपत में कितने प्रतिशत कमी करनी होगी ताकि इस पर खर्च न बढ़े? 20% वृद्धि हो जाने से क्या हो जाएगा? चीनी का मूल्य 100 से 120, यानी कि 5 से 6 हो गया। चीनी का मूल्य 5 से 6 हो गया, यानी कि पहले 5 था तो अभी 6/5 हो गया। तो खपत में कितनी कमी करनी पड़ेगी? तो 6/5 को देखिए, 5/6 से गुना करेंगे। पहले 1 था, अब हो गया 6/5, तो 6/5 को 5/6 से गुना करेंगे तो ये 1 का 1 ही रहेगा, यानी कि 6/5 हो गया यदि चीनी का मूल्य, तो खपत जो है 5/6 कर देना पड़ेगा। तो मूल्य और खपत दोनों मिला के मूल स्थिति में रह जाएगा, 1 से 1 ही रह जाएगा। तो 5/6, खपत 5/6 हो जाएगा, तो 1 से 5/6 हो गया, यानी कि 1/6 की कमी हो गई। 1 में खपत जो है उसमें 5/6 हो गया, यानी कि 1/6 की कमी हो गई। तो 1/6 कितना प्रतिशत होगा? यहां प्रतिशत में दिया हुआ है 100/6, 16.2/3, इतना प्रतिशत होगा। इसलिए आंसर होगा उपरोक्त में से कोई नहीं, ई आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1912 में जब राजधानी कोलकाता से दिल्ली लाई गई उस समय भारत का वायसराय कौन था? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, लॉर्ड हार्डिंग। निकोली कॉन्टी कौन था? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, इटली का एक यात्री जिसने विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक जो है दासों का बहुत शौकीन था। इसके शासनकाल में माना जाता है कि दासों की संख्या 1,80,000 से पार पहुंच गई थी, और दासों की देखभाल के लिए इसने एक पृथक विभाग की स्थापना की थी जिसका नाम था दीवाने बंदगान। नेक्स्ट है, भारत में प्रथम मकबरा जो शुद्ध इस्लामिक शैली में निर्मित हुआ कौन सा है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, बलबन का मकबरा। बलबन का मकबरा विशुद्ध इस्लामिक शैली में निर्मित भारत का प्रथम मकबरा है, जिसे कि खुद बलबन ने ही दिल्ली के किला राय पिथौरा के समीप बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं का औसत कितना होगा? प्रथम 100 प्राकृत संख्या, तो सबसे पहले प्राकृत संख्या, इसको अंग्रेजी में कहते हैं नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर जो है
1 2 3 4, 1 2 3 इस तरह करके 100 तक। तो इनका औसत कितना होगा? तो इसका सीधा सा होगा एक पहला और अंतिम, इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग दीजिए, 1 + 100 भाग 2, ये हो जाएगा 101 भाग 2 50.5। डी आंसर हो जाएगा 50.5। किसी भी तरह का कोई भी क्रमागत संख्या है उनका औसत मांग रहा है, तो पहला और अंतिम संख्या जोड़ के 2 से भाग दे दीजिए, पूरे संख्या का औसत निकल जाएगा। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल बादशाह के विरुद्ध जौनपुर से फतवा जारी हुआ था? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, अकबर के विरुद्ध। अकबर के विरुद्ध 1580 ईस्वी में जौनपुर के एक धर्मगुरु ने सभी मुस्लिमों को विद्रोह करने के लिए फतवा जारी किया था। अकबर के विरुद्ध विद्रोह करने के लिए फतवा जारी किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषकों की सहायता के लिए किस मध्यकालीन भारतीय शासक ने पट्टा तथा कबूलियत की व्यवस्था प्रारंभ की थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, शेर शाह ने। इसके समय में किसानों को सरकार की ओर से पट्टे दिए जाते थे, जिसमें स्पष्ट किया जाता था कि उस वर्ष किसानों को कितना लगान देना है, और किसान जो है कबूलियत पत्र के द्वारा इन्हें स्वीकार करते थे। यही व्यवस्था पट्टा और कबूलियत की व्यवस्था कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संस्कृति के अंतर्गत रीत का क्या अर्थ है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, प्राकृतिक नियम। रीत का जो वर्णन मिलता है भारतीय संस्कृति में, वह दुनिया के संचालन का जो नैतिक और प्राकृतिक व्यवस्था था उसके लिए उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध ने निम्नलिखित 4 आर्य सत्यों का प्रतिपादन किया, नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके निम्न सही क्रम कौन सा है? यानी कि 4 आर्य सत्य हैं, उनका क्रम क्या है? तो देखिए आर्य सत्यों का जो क्रम है, तो पहला आर्य सत्य है दुख है, दूसरा है दुख का कारण है, तीसरा है दुख का निदान भी है, और चौथा में दुख निदान के मार्ग बताए गए हैं। यानी कि इसमें जो क्रम हो गया, ए दुख का कारण डी, उसके बाद फिर दुख का निरोध है बी, फिर सी, यानी ए डी बी सी। ए आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु को 8,000 रुपये में बेचने पर क्रय मूल्य का 1/5 भाग के बराबर हानि होती है, तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? क्रय मूल्य का 1/4 भाग हानि होती है, यानी कि विक्रय मूल्य जो है क्रय मूल्य का 4/5 भाग है, यानी कि विक्रय मूल्य 4 तो क्रय मूल्य 5, तो विक्रय मूल्य 4 है, 4 जो है ये 8,000 है, तो 5 जो होगा वो 10,000 होगा। बी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे एशिया का ज्योतिपुंज के तौर पर जाना जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, गौतम बुद्ध को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन काकोरी कांड से संबंधित नहीं था? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, सूर्यसेन। काकोरी षड्यंत्र जो है, काकोरी कांड 9 अगस्त 1925 को हुआ था, जिसमें कि उत्तर रेलवे के लखनऊ सहारनपुर संभाग के काकोरी नामक स्थान पर 8 टाउन सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर में डकैती की गई थी क्रांतिकारी आंदोलनकारियों द्वारा, जिसमें कि कुछ लोगों को फांसी दी गई थी। तो किस किस लोगों को फांसी दी गई थी? 29 लोग गिरफ्तार हुए थे, जिसमें राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन लाल, राजेंद्र लाहिड़ी और अशफाकुल्ला खान को फांसी दी गई थी, जबकि चंद्रशेखर आजाद फरार हो गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह हड़प्पी नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातत्व स्थल करता है किस नदी पर स्थित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, भोगवा। लोथल जो है वो भोगवा नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में अवशिष्ट अधिकारों को संघीय सरकार को दिया गया है। ये आंसर होगा, अवशिष्ट अधिकार जो है संघीय सरकार को दिया गया है। अनुच्छेद 248 में ये प्रावधान किया गया है, अनुच्छेद 248 में यह प्रावधान किया गया है कि अवशिष्ट अधिकार जो है केंद्रीय सरकार को प्राप्त होगा, संघीय सरकार को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन सर्वप्रथम कहां लागू किया गया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, पेप्सू में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन सर्वप्रथम
1951 ईस्वी में तत्कालीन पेप्सू राज्य में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको संबोधित करके देता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, उपराष्ट्रपति। अनुच्छेद 56(1) के क में कहा गया है कि भारत का राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को संबोधित करके देता है और उपराष्ट्रपति इसकी सूचना तुरंत लोकसभा अध्यक्ष को देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणतंत्र दिवस पर 450 बच्चों में एक समान मिठाइयां बांटी जानी थी, परंतु उस दिन 150 बच्चे के अनुपस्थित रहने के कारण प्रत्येक बच्चे को 3 अतिरिक्त मिठाइयां मिली। पहले कितने बच्चे थे? 450 घटाओ 150, यानी कि 450 का 1/3 बच्चे नहीं आए, तो बच्चे की संख्या कितनी हो गई? 2/3 ही बच्चे। बच्चे की संख्या 2/3 ही हुई, और मिठाई जो है प्रत्येक बच्चे को मिलने वाली मिठाई कितनी हो जाएगी कि मिठाई की संख्या समान रहे? 2/3 में हम कितना से गुना करेंगे को विद्यमान रहे? 2/3 को 3/2 से गुना करेंगे, तो ये देखिए 3 कट जाएगा, ये 2 कट जाएगा, तो फिर 1 रहेगा। यानी कि यदि बच्चे की संख्या 2/3 हो जाती है तो मिठाई की संख्या 3/2 हो जाएगी, तो मिठाई वहीं के वहीं रहेगा कुल संख्या। तो मिठाई की संख्या कितनी हो गई? 3/2, यानी 1/2 गुना 1.5 गुना हो गया। यानी एक तो मूल था और आधा और मिल गया सबको, तो प्रत्येक बच्चे को 3 अतिरिक्त मिठाई मिली, यानी कि आधा जो है प्रत्येक बच्चे का जो है आधा एक्स्ट्रा मिला, तो ये आधा यूनिट जो है ये 3 मिठाई है, तो ये 1 यूनिट 6 मिठाई हो जाएगा। जितना पहले मिलता था उससे 1.5 गुना मिला, यानी कि 3 एक्स्ट्रा मिला, तो पहले मूल 6 मिला, 3 उसका आधा एक्स्ट्रा मिला, 1.5 गुना हो गया, 6 का 1.5 गुना 9 हो गया, यानी कि बच्चे को कुल 9 मिठाइयां मिली। प्रत्येक बच्चे को कितनी मिठाइयां मिली? तो 9 मिठाइयां। यदि ये पूछा जाता कि प्रारंभ में सभी बच्चे उपस्थित होते थे तो प्रत्येक बच्चे को कितनी मिठाई मिलती, तो ऐसी स्थिति में होता 6 मिठाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 123। अनुच्छेद 123 के तहत भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है। इसे संसद के दोनों सदनों या किसी एक सदन के सत्र में न होने के दौरान जारी किया जा सकता है, और इसका प्रभाव संसद द्वारा निर्मित कानून के समान ही होता है, और राष्ट्रपति किसी भी समय अध्यादेश को वापस ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित घोषित करने की संवैधानिक अधिकार किसे है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, राष्ट्रपति को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 356 के तहत, और ये जो है संबंधित राज्य के राज्यपाल की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा लगाया जाता है। निम्न में से कौन सी एक याचिका अधीनस्थ न्यायालयों की कार्य पद्धति का परीक्षण करती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, उत्प्रेषण। नए राज्य के गठन की शक्ति किसमें निहित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, संसद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वाद ने संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, केशवानंद भारती वाद। नेक्स्ट है, निम्न संख्याओं में से बेमेल चुनिए। 1, 8, 28, 64, 125। ये बहुत ही आसान है, इसमें सोच के देखिए संख्याओं में क्या संबंध है और कौन एक उन संबंधों से अलग प्रतीत हो रहा है। तो देखिए यहां एक जो है 1, 8, ये 1 का क्यू 1 है, 2 का क्यू 8, 3 का क्यू 27, 4 का क्यू 64, 5 का क्यू 125। तो बेमेल कौन हो गया? 3 का क्यू 27, ये बेमेल है। यहाँ 27 होता तो सारा एक तरह का होता, लेकिन 28 है इसलिए बेमेल है। बेमेल हो गया ऑप्शन सी, 28। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 25 जनवरी को। 2011 से ही हर वर्ष 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है।
लोगों को चुनाव के प्रति जागरूक करने के लिए। नेक्स्ट है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के अधीन निम्न में से क्या पूर्णतः निषिद्ध है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए गिरफ्तारी पूर्व जमानत। भारत में उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन किस तिथि को हुआ? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 28 जनवरी 1950 ईस्वी को। नेक्स्ट है संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाहियों की जांच करना प्रतिबंधित किया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 122। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन प्रथम जनजातीय लोकसभा अध्यक्ष थे? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी पीए संगमा। ये 1996 में बने थे प्रथम जनजातीय लोकसभा अध्यक्ष। इसके पहले 1995 में वे पहले जनजातीय केंद्रीय मंत्री बने थे। संसद विधानसभा के किसी सदस्य की सदस्यता तब समाप्त समझी जाती है जब वह बिना सदन को सूचित किए अनुपस्थित रहता है। 60 दिन, 90 दिन, 120 दिन, 150 दिन। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 60 दिन। अनुच्छेद 101(4) के अनुसार संसद एवं 190(4) के अनुसार राज्य विधानमंडल के किसी सदस्य की सदस्यता तब समाप्त समझी जाती है जब वह 60 दिन की अवधि तक सदन की अनुज्ञा के बिना उसके किसी अधिवेशनों से अनुपस्थित रहता है। और दोस्तों इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, एक जगह कंफ्यूजन आता है जब यहाँ पर दिन की जगह महीना लिखा रहता है। तो 60 दिन और 2 महीना दोनों एक ही चीज नहीं है, ये चीज आपको समझना है। अगर आपके पास दोनों रहे ऑप्शन में 60 दिन 2 महीना तो वहाँ आपको 60 दिन लगाना है, क्योंकि महीना में दिन की संख्या 30 से कम, अधिक या 31 भी होती है। तो ऐसी स्थिति में 2 माह हमेशा 60 दिन के बराबर नहीं होता है। साथ ही यदि आपके पास ऑप्शन 2 महीना दिया हो, महीने में ही सिर्फ दिया हो, तो आपको 2 महीना फिर मारना मजबूरी है। लेकिन यदि उनके साथ ऑप्शन दिया हो इनमें से कोई नहीं और ऑप्शन में 60 दिन नहीं है 2 माह है, तो आप 2 माह नहीं मार के इनमें से कोई नहीं को ऑप्ट करेंगे। एक 80 मीटर ऊंचे गोल खंभे पर एक बंदर 1 मिनट में 5 मीटर चढ़ता है, परंतु दूसरे मिनट में 2 मीटर नीचे फिसल जाता है। खंभे के ऊपरी सिरे पर पहुंचने में उसे कितना समय लगेगा? सबसे पहले तो देखिए हमारे पास दिया हुआ है 80 मीटर, 1 मिनट में 5 मीटर चढ़ता है, दूसरे मिनट में 2 मीटर फिसल जाता है, यानी कि कुल 2 मिनट में कुल प्रोग्रेस 3 मीटर। 2 मिनट में कुल 3 मीटर चढ़ता है और कुल ऊंचाई 80 मीटर है और 1 मिनट में चढ़ता कितना है? 5 मीटर। तो हम इसमें 5 घटा देंगे और 75 मीटर पर हम ये कैलकुलेशन करेंगे। 75 मीटर 2 मिनट में 3 मीटर, तो 75 मीटर चढ़ने में कितना लगेगा? 3 मीटर गुना 25, 2 मिनट गुना 25, यानी कि 75 मीटर चढ़ने में उसको 50 सेकेंड लगेंगे, 50 मिनट लगेंगे। 50 मिनट में 75 मीटर चढ़ जाएगा। लेकिन एक चीज और गौर कीजिए कि जब 51वें मिनट में वो 5 मीटर चढ़ेगा, 75 के बाद जब चढ़ेगा 5 मीटर, तो 80 मीटर चढ़ जाएगा, तो फिर फिसलेगा नहीं क्योंकि ऊंचाई पर चढ़ गया। इसलिए हम अंतिम में जो है ये जितना चढ़ता है 1 मिनट में उतना हम घटा देते हैं, शेष पर कैलकुलेशन करते हैं, क्योंकि अंतिम 1 मिनट में चढ़ा देंगे तो वो फिर फिसलेगा नहीं। तो 50 मिनट में कुल 75 मीटर चढ़ गया और 51वें मिनट में 80 मीटर चढ़ गया, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 51 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऋतु प्रवास शब्द किसके लिए उपयोग होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी मानव व उनके पशुओं का मौसमी स्थानांतरण घाटी से पर्वत की ओर और पर्वत से घाटी की ओर। नेक्स्ट है निम्नलिखित राज्यों में से किस में अधिकतम औसत वार्षिक वर्षा होती है? अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, केरल, जम्मू कश्मीर। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी सिक्किम। इन 4 ऑप्शन में जो है सर्वाधिक औसत वार्षिक वर्षा जो है सिक्किम में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे छोटा दिन कौन सा है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी
22 दिसंबर। निम्न में से सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, अरावली। अरावली भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है और विश्व के प्राचीनतम पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। और इसका विस्तार जो है गुजरात के पालनपुर से लेकर दिल्ली के क्षेत्र तक पाया जाता है, लगभग 800 किलोमीटर लंबा। और ये इसकी सर्वोच्च चोटी है गुरु शिखर, जो कि राजस्थान में है, और इसकी ऊंचाई, गुरु शिखर की ऊंचाई 1722 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक परीक्षा में प्रत्येक उम्मीदवार हिंदी अथवा इतिहास अथवा दोनों लेता है। 66% हिंदी और 59% इतिहास लेते हैं। कुल उम्मीदवारों की संख्या 3000 थी, तो कितने उम्मीदवारों ने हिंदी और इतिहास दोनों लिए? यानी देखिए 66% है, 66% जो है हिंदी और 59% हिस्ट्री, तो दोनों मिला के कुल तो 100% ही होगा। लेकिन ये कितना हो जा रहा है? 66 और 59, 50-50, 100 से 16, 9, 25 अधिक 125%, यानी कि 25% कॉमन है जो दोनों में है, इसलिए 25 ज्यादा हो रहा है। तो कितने उम्मीदवारों ने हिंदी और इतिहास दोनों लिए? तो 25% ने हिंदी और इतिहास दोनों लिए। अब कुल है 3000, तो 3000 का 25%, यानी कि 3000 की एक चौथाई, 3000 का एक चौथाई 750, बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की तटरेखा की कुल लंबाई लगभग कितनी है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, 7500 किलोमीटर। भारत की तटरेखा की कुल लंबाई 7516 किलोमीटर है। और जो मुख्य भूमि है, भारत का जो मुख्य भूमि है, उसका तटरेखा की लंबाई लगभग 6000 किलोमीटर है। इसके अलावा द्वीप समूह वगैरह के कुल मिलाकर 7516 किलोमीटर लगभग तटरेखा की लंबाई होती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक चाय में नहीं पाया जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, मॉर्फिन। मॉर्फिन चाय में नहीं पाया जाता है। बाकी जो है थीन, कैफीन और टेनिन, ये तीनों तत्व चाय में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, पृथ्वी के तल पर प्रथम पक्षी का प्रादुर्भाव कब हुआ माना जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 15 करोड़ वर्ष पूर्व। और प्रथम पक्षी जो है आर्कियोप्टेरिक्स माना जाता है। नेक्स्ट है, निम्न अक्षांशों उत्तरी तथा दक्षिणी में से किसे आप हॉर्स अक्षांश से संबद्ध करेंगे? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, 30 डिग्री। हॉर्स अक्षांश जो है ये 30 डिग्री से 35 डिग्री के मध्य उत्तरी अक्षांश तथा दक्षिणी अक्षांश दोनों को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15% और 50% सांद्रता वाले दो अल्कोहलों को किस अनुपात में मिलाया जाए कि 35% सांद्रता वाला अल्कोहल प्राप्त होगा? एक लिक्विड में 15% अल्कोहल है, दूसरे में 50% सांद्रता है अल्कोहल की, और मिक्सचर जो है इनका मिश्रण 35% सांद्रता वाला अल्कोहल है। तो इसको कैसे बनाएंगे? सोचिए इसको मौखिक किस तरह बना सकते हैं? 15% और 50%, तो 15 से 35, देखिए 35 की दूरी 15 से 20 है और 50 से 15 है, यानी कि 20 और 15 उल्टा देंगे, यही अनुपात हमारा आंसर हो जाएगा। 15:20 यानी कि 3:4, डी आंसर। इसको संख्या रेखा पर भी बनाते हैं हम। यहां पर है 15% और यह है 50%। एवरेज कितना है? मिश्रण 35% सांद्रता है, तो 15 से देखिए 35 की दूरी, 15 से 35 की दूरी कितनी हो गई? 20, और 35 से 50 की दूरी 15। अब इसको पलट देंगे, दोनों का अनुपात निकल जाएगा, 15:20, ये अनुपात निकल जाएगा। ये संख्या रेखा पर बनाते हैं क्वेश्चन को हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, कृष्णा नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप पर ग्रीष्म ऋतु में उच्च ताप और निम्न दाब हिंद महासागर से वायु का कर्षण करते हैं, जिसके कारण प्रवाहित होती है दक्षिण पश्चिमी मानसून, बी आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, लक्षद्वीप टापू कहाँ अवस्थित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, दक्षिण पश्चिम भारत में। और दक्षिण पश्चिम भारत में जो है ये अरब सागर का भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आम की बीज रहित प्रजाति कौन सी है? आम की बीज रहित प्रजाति सिंधु है, डी आंसर होगा। विश्व में आम की एकमात्र बीज रहित प्रजाति है सिंधु। 20% और 30% के समतुल्य बट्टा क्या होगा? 20% और 30% के समतुल्य बट्टा क्या होगा? सोल्व कीजिए इसको, मौखिक देखिए कैसे होगा। 20% और 30%। मान लीजिए कि अंकित मूल्य 100 रुपये है, 100 है तो 20% निकाल दिए तो बच गया 80, यानी कि बट्टा कितना हो गया अब तक? 20 रुपया। और फिर 30% है तो इसमें 30% कितना होगा? 80 का 30% 24। तो कुल बट्टा पहले 20 दिए थे और अभी 24 दे दिए, यानी कि दोनों को जोड़ देंगे, ये हो गया 44। सी आंसर हो गया 44% समतुल्य बट्टा। बट्टा वाला क्वेश्चन को भी डिटेल से जानने के लिए हमारे बट्टे वाला वीडियो देख सकते हैं, मैथ वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी की स्थायी कठोरता के लिए निम्न में से कौन उत्तरदायी है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड्स व सल्फेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे मजबूत मांसपेशियां कहां होती हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, जबड़े में। नेक्स्ट है, निम्नांकित में से कौन एक वायुमंडल के ओजोन परत की मोटाई मापने की इकाई है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, डॉब्सन। डॉब्सन इकाई जो है वायुमंडल की ओजोन परत की मोटाई मापने की इकाई है। नेक्स्ट है, जब इनो लवण को जल में डाला जाता है, जब इनो लवण को जल में डाला जाता है तो बुलबुले बनते हैं, जिसका कारण क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। नेक्स्ट है, 1 से 100 तक की संख्याओं को यदि परस्पर गुणा किया जाए तो गुणनफल में दाईं और अंत में शून्य की संख्या कितनी होगी? यानी कि इसमें कह रहा है कि 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना 6, इस तरह करके गुना 100 तक करेंगे तो दाहिने और शून्य कितने होंगे? मान लीजिए इस तरह है, इस तरह के दाहिने और शून्य की संख्या कितनी होगी? तो शून्य की संख्या देखिए कैसे निकलेगा। शून्य आता कैसे है, किनको गुना करने पर शून्य आता है? सबसे पहले इस पॉइंट को सोचिए, उसके बाद ये बहुत ही आसान होगा। 2 और गुना 5, गुणनफल में सिर्फ इसी के आधार पर शून्य आता है। तो अब हमें देखना है कि 1 से 100 तक में 5 कितनी बार आएगा। 2 तो बहुत बार आ जाएगा, मान लीजिए 6 7 8 9। तो इसमें देखिए 2 इसमें भी है, इसमें 2 बार 2 है, इसमें भी 2 है, यानी कि हर दूसरी संख्या में 2 है। लेकिन 5 कम बार है, तो हम 5 की संख्या गिन लेंगे, उतना बार शून्य आ जाएगा। 5 कितनी बार आ रहा है? तो 5 कितनी बार आएगा 1 से 100 तक के बीच? देखिए 5 10 15 20, इससे लेके 100 तक, इन सब में 5 है। इसमें 5, ये 5 गुना 2, ये 5, ये 5 गुना 2 गुना 2, इस तरह देखिए सब में 5 है। तो 5 से लेके 100 तक, 5 दूनी 10, 5 गुना 20, 100, यानी 20 बार। ये 20 बार आ रहा है, तो क्या 20 बार 5 है? नहीं, कुछ ज्यादा होगा। ज्यादा कैसे होगा? तो देखिए अपेक्षित 25 में 2 बार 5 है, 5 गुना 5, इसलिए 25 जो है गुणनफल करने पर 2 बार शून्य लाएगा। मान लीजिए 25 को जो है 4 से गुना किए तो 25 चौके 100, ये 102 शून्य लेके आएगा अंत में। इसी तरह 50 गुना 2 शून्य लेकर आएगा अंत में। और 75 और 100, 75 में भी 25 गुना 3 और 100 में भी 25 गुना 4। इस तरह जो है ये कुल तो 20 है, तो 20 बार तो 5 है ही, इसके अलावा 25 50 75 और 100, ये जो है ये 4 में एक एक एक्स्ट्रा है,
एक एक 5 एक्स्ट्रा है, इसलिए 20 इनमें हो गया, और ये एक्स्ट्रा है 4, तो 20 4 24, कुल 24 बार 5 आएगा, इसलिए 24 बार 10 भी होगा। 24 बार 10 का मतलब 24 शून्य होगा दाहिनी ओर गुणनफल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह क्रिया जिसके द्वारा पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं क्या कहलाती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, प्रकाश संश्लेषण। और इसके लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है सूर्य प्रकाश। पृथ्वी के जो है पौधे सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में ही मुख्यतः प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं, जिसके द्वारा वे अपना भोजन बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार के पीछे आने वाले यातायात को देखने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, उत्तल दर्पण। चूंकि उत्तल दर्पण द्वारा अपना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा वस्तु से छोटा होता है, इसके कारण जो है इससे बहुत बड़े क्षेत्र का प्रतिबिंब एक छोटे से क्षेत्र पर बनाया जा सकता है, यानी कि इसका दृष्टि क्षेत्र, फील्ड व्यू अधिक होता है। इसलिए मोटर वाहनों में जो है पीछे लगे वस्तुओं को देखने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी अपारदर्शी वस्तु का रंग उस रंग के कारण होता है जिससे वह परावर्तित करता है। सी आंसर हो जाएगा, परावर्तित रंग ही हमारी आंखों पर पड़ता है, जिसके कारण हम उस वस्तु को देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 100 डेसिबल का नॉइज का प्रबलता स्तर संगत होगा, किसके संगत होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, यंत्र कारखानों के शोर से। नेक्स्ट है क्वेश्चन है, ए बी से 20% छोटा है, तो बी ए से कितना बड़ा है? ए बी, बी से 20% छोटा, यानी कि बी यदि 100 हो तो 20% छोटा 80, तो बी ए से कितना बड़ा है? ए से 20 बड़ा है, ए 80 तो उससे 20 बड़ा 100, यानी कि ए से कितना बड़ा है? 20 बड़ा। 80 से 20 बड़ा तो 80 का कितना प्रतिशत अधिक है? तो 80 का 20 जो है ये 1/4 है, यानी कि 25% बड़ा है। सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर, कलाकार, मूर्तिकार कैल्शियम सल्फेट का उपयोग करते हैं, जिसका लोकप्रिय नाम क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, प्लास्टर ऑफ पेरिस। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे एक स्नेहक के रूप में प्रयोग किया जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, ग्रेफाइट को। नेक्स्ट है, खसरा की बीमारी होती है, किससे होती है खसरा की बीमारी? वायरस से। ए आंसर होगा। श्रृंखला 0 3 15 63 x के स्थान पर क्या होगा? इस श्रृंखला में 0 3 15 63 x, इसमें जो है यहां पर क्या होगा? ये लगातार चल रही थी, इसमें x के स्थान पर क्या होगा? सोच सकते हैं, रीजनिंग का क्वेश्चन है ये बीपीएससी में। तो देखिए क्या इसमें हो सकता है, दिमाग लगाइए। 0 3 1 4 16 64, इन सबसे एक एक कम है। 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर, एक 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर 16 स्क्वायर, 1 दूना 2 दूनी 4, 16 8 स्क्वायर हो गया 64। तो 1 2 1 गुना 2 2 दूना 4 4 दूना 8 8 दूनी 16, 16 स्क्वायर 256। इनमें एक कम, 1 से 1 कम, 4 से 1 कम, 1 से 1 कम 0, 4 से 1 कम 3, 16 से 1 कम 15, 64 से 1 कम 263, और 64 से 1 कम 63, 256 से 1 कम 255, 255 हो जाएगा। ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेनिको प्रौद्योगिकी क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, अनुवांशिक रोगों की पूर्व सूचना प्राप्त करने की तकनीक।
जेनेटिक प्रौद्योगिकी के माध्यम से मां के गर्भ में स्थित शिशु में होने वाले विभिन्न प्रकार के रोगों की जानकारी प्राप्त हो सकती है। भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय देहरादून में स्थित है। सी आंसर होगा। एक व्यक्ति की आयु उसकी माता की आयु का 2/5 भाग है। 8 वर्ष बाद उस व्यक्ति की आयु उसकी माता की आयु से आधी होगी। वर्तमान में जो है माता की आयु का 2/5 है और 8 वर्ष बाद आधी होगी। तो माता की वर्तमान आयु कितनी है? तो यहां देखिए कैसे बनेगा ये। वर्तमान में 2/5 है और 8 वर्ष जोड़ दिए दोनों में, तो ये कितना हो गया? आधे, यानी कि 1/2, यानी ऊपर वाले से नीचे वाला 2 गुना। यहाँ 2 है और 5 है, इसमें कितना जोड़ेंगे कि दुगुना हो जाएगा? देखिए दोनों में क्रम से जोड़ते जाइए, प्लस 1 जोड़ दीजिए, इसमें भी 1 जोड़ दीजिए, तो देखिए क्या होता है, ये 3 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। यानी कि अनुपात में 1-1 बढ़ने से ये आधा हो जा रहा है, 1:2। अनुपात का 1 यूनिट बराबर 8 वर्ष। तो कह रहा है कि माता की वर्तमान आयु कितनी है? 1 यूनिट 8 वर्ष है, तो माता की वर्तमान आयु देखिए 2/5 में 2 व्यक्ति की आयु है, 5 माता की आयु है, यानी कि 1 यूनिट 8 वर्ष, तो 5 यूनिट 40 वर्ष। सी आंसर हो जाएगा। इसको आप एलिमिनेशन मेथड से भी बना सकते हैं कि 8 वर्ष बाद, तो 8 वर्ष से क्लियर है कि 8 वर्ष जो है आंसर जो भी होगा माता का 8 का गुणज होगा, तो 8 का गुणज आपके पास 40 और 48 है, यानी कि ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। और दूसरा देखिए, माता का यहाँ है 5, 2/5 भाग, यानी कि माता का 5 यूनिट है, तो 5 यूनिट इस दोनों में से देखिए कौन 5 यूनिट हो सकता है। ये 5 का गुणज नहीं है, इसलिए ये होगा, और इसको पुटअप कर लीजिए क्वेश्चन में कि ये 40 वर्ष देखिए शूट करता है कि नहीं। 2/5 है, तो 5 40 वर्ष हो गया, तो 2 16 वर्ष, तो दोनों में 8-8 जोड़ दिए तो 24 और 48। इस तरह इसको वेरीफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियो एक्टिविटी का आविष्कार किसने किया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, बैकुरल ने। 1 और 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं आती हैं? इस तरह तो रटा हुआ तो जनरली रहेगा नहीं लोगों का, तो आसानी से गिन लीजिए। और ये क्वेश्चन जो है पिछले बीपीएससी एग्जाम में पूछा हुआ है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, उसके बाद 3। अब जो है सिर्फ विषम संख्या पर विचार कीजिए। सम संख्या जो है एकमात्र है जो कि अभाज्य होती है, 2 है। उसके आगे देखिए 3 के बाद 5, 7, 9 नहीं है, 11, 13, 15 नहीं है, 17, 19, 21 नहीं है, 23 है, 25 नहीं है, 27 नहीं है, 29। उसके बाद 31, 33 नहीं है, 35 नहीं है, 37, 39 नहीं है, 41, 43, 45 नहीं होगा, 47, 49। ये हो गया 50 तक का। तो देखिए कितनी संख्या हो गई, 5, 5 10, 5 15, 49 नहीं होगा, 7 गुना 7 49 हो जाता है, तो इसलिए 15 हो गए। यानी कि 0 और 1 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है? तो 15 हो जाएगा। अभाज्य संख्या वैसी संख्याओं को कहते हैं जो खुद से और 1 के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से भाग न लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग पादप कोशिका में पाया जाता है किंतु जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, क्लोरोप्लास्ट। एड्स मानव प्रतिरक्षाहीनता विषाणु HIV के द्वारा होता है, जो है रिट्रोवायरस। ए होगा आंसर। किस पौधे का वैज्ञानिक नाम सोलेमन ट्यूबरोसम है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, आलू। धनिया में उपयोगी अंश कौन सा होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, पत्ते और सूखे फल। बौने पौधों को किसके अनुप्रयोग
से लंबा किया जा सकता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, साइटोकाइनिन। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने सदस्य होते हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 15 सदस्य। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 15 सदस्य होते हैं, 5 स्थायी और 10 अस्थायी। अस्थायी सदस्यों के जो है हर साल 5-5 सदस्य आते हैं अस्थायी, जिनका कार्यकाल 2 वर्ष के लिए होता है। और 5 जो परमानेंट सदस्य हैं वो सदस्य हैं अमेरिका, चीन, फ्रांस, रूस और ब्रिटेन। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना जो है 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को हुई थी और इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 100वां संविधान संशोधन अधिनियम 2015 भारत का किस देश के साथ भूमि हस्तांतरण से संबंधित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, बांग्लादेश। नेक्स्ट है, 5 बिल्ली 5 चूहे 5 दिनों में खाती है तो 2 बिल्ली 2 चूहे कितने दिनों में खाएगी? 5 बिल्ली 5 चूहे 5 दिन में, 2 बिल्ली 2 चूहे कितने दिन में खाएगी? इस पर ध्यान दीजिए, 5 बिल्ली 5 चूहे, 2 बिल्ली 2 चूहे, 1 बिल्ली 1 चूहे, समय वही के वही रहेगा। 5 बिल्ली 5 चूहे यानी कि प्रत्येक बिल्ली पर 1-1 चूहा, कितने दिन का भोजन है? 5 दिन का। 5 बिल्ली के लिए 5 चूहा 5 दिन का भोजन है, यानी कि 1 बिल्ली के लिए 1 चूहा 5 दिन का भोजन है। 5 बिल्ली के लिए 5 चूहा, 1 बिल्ली के लिए 1 चूहा, 2 बिल्ली के लिए 2 चूहा, 10 बिल्ली के लिए 10 चूहा, समय वही के वही रहेगा, 5 दिन के 5 दिन रहेगा। इसलिए आंसर हो जाएगा कितने दिन में खाएगी? तो 5 दिन में। फिर से इसको सुनिए, गौर से सुनिए कि 5 बिल्ली 5 चूहे खाती है तो 1 बिल्ली 1 चूहा खाएगी, 2 बिल्ली 2 चूहा खाएगी, 4 बिल्ली 4 चूहा खाएगी, 50 बिल्ली 50 चूहा खाएगी, समय वही के वही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मिलान गलत है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, हरिप्रसाद चौरसिया सरोद। ये गलत है क्योंकि हरिप्रसाद चौरसिया जो है ये सरोद वादक नहीं, बांसुरी से संबंधित है। बाकी 3 मिलान जो है सही है, पंडित रविशंकर सितार, किशन महाराज तबला और बिस्मिल्लाह खां शहनाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभिन्न देशों के राष्ट्रीय प्रतीक का कौन सा मिलान सही नहीं है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, भारत तिरंगा झंडा। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक तिरंगा झंडा नहीं बल्कि अशोक चक्र है। बाकी 3 मिलान सही है। कनाडा का राष्ट्रीय प्रतीक जो है मैपल पत्ती, जर्मनी का ईगल और फ्रांस का लिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, विज्ञान के क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा मिलान गलत है? अंध महादेश अफ्रीका, विश्व का चीनी का कटोरा ब्राजील। यह गलत है, विश्व का चीनी का कटोरा ब्राजील को नहीं क्यूबा को कहा जाता है। मोतियों का द्वीप बहरीन, 1000 झीलों की भूमि फिनलैंड। यानी कि ऑप्शन बी का मिलान गलत है, बाकी ए, सी और डी तीनों मिलान सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियाई नोबेल पुरस्कार के नाम से जाना जाता है, कौन सा पुरस्कार? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, मैग्सेसे पुरस्कार। और ये मैग्सेसे जो फिलीपींस के राष्ट्रपति थे उनके सम्मान में दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति घर से कार्यालय 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जाता है और 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से लौटता है, पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल कितनी है? तो इस तरह का जो क्वेश्चन है, समान दूरी, मान लीजिए कि ए से बी तक जाना और फिर इधर से वापस लौटना, दोनों अलग अलग चाल से जाना है, तो इसका फॉर्मूला जो है 2xy बटे x प्लस वाई, यह फॉर्मूला होता है औसत चाल का, 2xy बटे x प्लस वाई। तो देखिए इसमें क्या होगा, x हो गया पहला 60 किलोमीटर प्रति घंटा और 40 किलोमीटर प्रति घंटा बटे x प्लस वाई, 60 प्लस 40 100, 2 शून्य है, यहाँ भी 2 शून्य, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, चौके 48, हो गया 48 किलोमीटर प्रति घंटा। बी आंसर हो गया। और ये जो है 2xy बटे x प्लस वाई, ये तो शॉर्ट ट्रिक है, ये मूलतः इसमें हरात्मक माध्य निकालते हैं, हार्मोनिक मीन। इस तरह के औसत में हार्मोनिक मीन निकाला जाता है जिसका कि
फॉर्मूले को संक्षिप्त रूप से यह है 2xy बटे x प्लस वाई। इसको भी विस्तृत रूप से जान सकते हैं आप मैथ के वीडियो देखकर हमारे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष अमेरिकी संविधान में संशोधन द्वारा बिल ऑफ राइट्स को शामिल किया गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 1791 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? इसका गठन योजना आयोग के स्थान पर किया गया, सही है। इसका एक पूर्णकालिक अध्यक्ष होता है, ये गलत है। नीति आयोग के संबंध में ये सही नहीं है। 1 जनवरी 2015 को गठित नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन मौद्रिक एवं साख नीति का इंस्ट्रूमेंट नहीं है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी सार्वजनिक ऋण, सार्वजनिक कर्ज। नेक्स्ट है, आपका बैंक आपके द्वार किस बैंक की टैगलाइन है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा उपाय कृषि संरचना को कृषि विकास के लिए प्रेरक बनाने हेतु अपनाया गया है? मध्यस्थों की समाप्ति, भूधृति सुधार, जोतों की हदबंदी, उपरोक्त सभी। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है, भारत सरकार की राजकोषीय नीति का निम्न में से कौन एक उद्देश्य नहीं है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी अंतरराज्यीय व्यापार का नियमन। नेक्स्ट है, मैच जीतने के बाद किसी क्रिकेट टीम के सभी 11 सदस्य एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, कुल कितनी बार हाथ मिलाए गए? इसको कैसे सोल्व करेंगे? क्या अंतर होगा इसका सोचिए। इसका सीधा सा ट्रिक है कि कुल जितने सदस्य रहे, जैसे 11 सदस्य हैं, उसको 1 कम से गुना कर दीजिए और 2 से भाग दे दीजिए। ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है। इसका डिटेल ट्रिक जानने के लिए, डिटेल मेथड जानने के लिए परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का हमारा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन वाला वीडियो अपलोड है, उसको देख सकते हैं। तो इसको देखिए, ये जो हो गया 2, 5 दूनी 10, ये हो गया 55। डी आंसर हो जाएगा। ऐसी में यदि उपहार देने वाला मामला हो तो इसका सीधा सा लॉजिक देख सकते हैं आप कि 11 व्यक्ति हैं, तो प्रत्येक व्यक्ति कितने लोगों से हाथ मिलाएगा? शेष 10 से हाथ मिलाएगा। तो 11 गुना 10, तो 11 गुना 10 110 हो गया। लेकिन यहाँ एक स्थिति यह है, ए बी से हाथ मिलाता है और बी ए से हाथ मिलाता है। ये दोनों घटनाएं एक ही है, इसलिए 2 से भाग दे दिए, तो 55 हो गया। आंसर डी हो गया इसका। नेक्स्ट है, श्रृंखला जे एफ एम ए एम जे डॉट डॉट में अगला वर्ण क्या होगा? इस तरह का क्वेश्चन यूपीपीसीएस में पूछा जा चुका है। सोचिए क्या हो सकता है इसमें से। रीजनिंग जितना अधिक सोल्व कीजिएगा उतना अधिक प्रैक्टिस होगा। ये देखिए, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। जे हो जाएगा जुलाई, महीनों का प्रथम अक्षर है ये। डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोजन विषाक्तता का कारण क्या होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी सैल्मोनेला बैसिलाई। यह एक जीवाणु है और फूड पॉइजनिंग का कारण यह होता है।